नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से किस तरह से अलग हैं। वो पहले हम पढ़ चुके हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनके जो इंडिविजुअल एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो भी हैं उनके पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, यानी कि उनके पास अपनी एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। चाहे आप एटम की बात कर लें, उसके मॉलिक्यूल की बात कर लें, उसके आयन की बात कर लें, इस तरह के सब्सटेंसेस की। अब इनको जब एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है, अब देखिए इनके पास खुद की जो है, हम कह रहे हैं कि अपनी एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, लेकिन जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, लेकिन वीक मैग्नेटाइज होते हैं। और किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं? जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और आपने इस सब्सटेंस को यहां पर रखा, तो इसी डायरेक्शन के अंदर ये भी मैग्नेटाइज होंगे। ये है पैरामैग्नेटिक। लेकिन डायमैग्नेटिक में हमने क्या देखा था? अगर इस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते थे, वीकली होते थे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते थे। तो इन दोनों में ये फर्क है। तो ये क्लियर है, पैरामैग्नेटिक इसी डायरेक्शन में ये वीकली मैग्नेटाइज होगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर हम जानते हैं, जैसे हमने अभी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा, कि इनके पास जो भी एटम होते हैं या मॉलिक्यूल हैं या आयन है, इनके पास कुछ जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। लेकिन अगर हम कोई थोड़ी सी वॉल्यूम ले लें, मान लीजिए छोटी एक वॉल्यूम ले लें किसी भी सब्सटेंस की, और वहां पर देखें हर एक एटम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, यानी कि काफी डीपली उनको देखें, तो उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, अगर हम एक थोड़ी सी वॉल्यूम ले लें, थोड़ा सा पार्ट ले लें, तो वहां पर देखें तो ये जो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, हर एक जो हमारा जो एटम है उसके अंदर अगर हम देखें तो इनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है रैंडमली ओरिएंटेड होती है उस पार्ट के अंदर ही। अब अगर हम इनकी एवरेज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें इसी पार्ट के अंदर, तो वो हमारी 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। ये इस तरफ है, ये इस तरफ होगी, ये इस तरफ है, ये इस तरफ होगी, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। इस तरह से ये रैंडमली ओरिएंटेड है और इस तरह से ओरिएंटेड होती हैं कि अगर हम एवरेज लें इन सब का, तो वो हमें जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 0 मिलती है। तो इससे क्या होगा? ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। अब्सेंस ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो ले हम, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दें, मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो था वो हम ले लेते हैं 0। यहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? ये जो एटम्स हैं, ये जो इनकी डाइपोल मूवमेंट है, ये अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देगी। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया है तो इसी डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ये जो डाइपोल हैं। अब इससे क्या होगा? ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुए हैं? जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। इसी को हम पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर को राइज करते हैं, यहां पर ध्यान देना है, जैसे ही टेम्परेचर को राइज करेंगे तो हमें पता है जो एटम्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं। अब जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे तो ये अपनी ओरिएंटेशन को जो है मूव करने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कह देंगे कि ये डिसओरिएंट करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा? अगर ये डिसओरिएंट करेंगे तो इनका जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, वो चीज हम कह सकते हैं कि वो डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के साथ, जिसको हम काई से डिनोट करते थे, तो वो डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के साथ, क्योंकि ये अपने आप को डिसओरिएंट करने की कोशिश करेंगे जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो चलिए अभी इसको समझेंगे ध्यान से। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, कोई भी इस तरह का सब्सटेंस है, और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर उसको लटका देते हैं फ्रीली, तो वो अपने लॉन्गेस्ट एक्सिस को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड अलाइन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पर हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, एक नॉर्थ पोल ले लेते हैं, एक साउथ पोल ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को सस्पेंड करते हैं फ्रीली एक स्ट्रिंग के थ्रू, तो वो अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेता है। जो उसका लॉन्गेस्ट एक्सिस है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो अपने आप को अलाइन कर लेता है। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड का क्या मतलब है कि हमें पता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। तो इसी डायरेक्शन में ये जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है अपने आप को अलाइन कर लेगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल देखना चाहते हैं तो वो हम ले सकते हैं, जैसे अल्युमिनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, काफी सारे इसके एग्जांपल हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जब आप इस तरह के सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, पहले हमने कहाँ रखा, इसको मैग्नेटिक फील्ड था जो यूनिफॉर्म, अब हमने इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं इनके पास एक टेंडेंसी होती है कि जो ये मूव जो करते हैं वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। वीकर पार्ट मतलब जहां पर कम मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां से जो स्ट्रॉन्गर पार्ट है, यानी कि जहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रेंथ होगी, वहां पर मूव कर जाते हैं। जैसे कि आप क्या करें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एक पाउडर बना लें और उसको एक वाच ग्लास में ले लें इस तरह से, और यहाँ पर आप नॉर्थ और साउथ मैग्नेट पोल ले लें। अब देखिए ये बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होगी इसके बीच में ही होगी, और यहाँ पर कॉर्नर पे देखेंगे तो वो कम होगी। तो इसे कहाँ पर जाना चाहिए, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ, यानी कि ये कहाँ पर जाएगा, बीच में चला जाएगा, क्योंकि बीच में जो है स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ मूव कर गया। वीकर से स्ट्रॉन्गेस्ट जो स्ट्रॉन्ग जहां पर मैग्नेटिक फील्ड था वहां पर मूव कर गया। इसी तरह से आप इसका रिवर्स भी ले सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस बढ़ा दें, ये जो आपने डे लिया है इसको इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा, जैसे ही आपने इस डिस्टेंस को बढ़ाया तो जो स्ट्रेंथ है अब वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी, बीच में कम हो जाएगी। यहाँ पर आप वाच क्लास लें और इसी तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लें, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बीच में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से बीच से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा था फील्ड, तो स्ट्रॉन्गर फील्ड था, तो यहाँ वीक था, तो इस तरह से वीकर पार्ट से हमने कहा ये ऑफ द फील्ड के स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ ही जाता है, तो इसकी ये भी प्रॉपर्टी रहती है। अगर हम क्या करें, एक पैरामैग्नेटिक लिक्विड को ले लें, एक यू शेप की ट्यूब ले लें, और उसके अंदर हम जो उसके लिम्ब होते हैं, यानी कि जैसे कि एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, तो इनके बीच में अगर हम एक लिम्ब को मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख लें, मान लीजिए ये हमने ले लिया पैरामैग्नेटिक लिक्विड और यहाँ पर हमने नॉर्थ और साउथ पोल ले लिए किसी भी मैग्नेट के, और इस साइड को हमने इसके बीच में रखा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो स्ट्रॉन्गर पार्ट हो गया, एक तरह से स्ट्रॉन्गर फील्ड है यहाँ पर, यहाँ तो है ही नहीं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये लिक्विड जो है एकदम से राइज कर जाएगा, क्योंकि वीकर पार्ट से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ जाता है ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, तो ये राइज कर जाएगा। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बिल्कुल उल्टा था, वो यहाँ पर डिप्रेस हो जाता था, यहाँ पर ये राइज कर जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर रहती है। उसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, जब एक स्पेसिमेन को जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसको प्लेस किया जाता है एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो प्रेफर करती हैं उससे पास होना, उसी स्पेसिमेन से ज्यादा लाइन जो है प्रेफर करती हैं पास होना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने नॉर्थ और साउथ पोल ले लिया, कोई भी मैग्नेट ले लिए हैं इस तरह से, और बीच में आपने एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया। अब जो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी फील्ड लाइन चलेंगी तो वो प्रेफर करेंगी इससे पास होना, इसी मैग्नेट से इस जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इससे पास होना प्रेफर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, इसके आसपास की जगह से पास होना की बजाय अगर हम देखें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर जो है अगर हम बी नोट ले लें कि कितनी जा रही हैं जो लाइंस हैं उनकी, जो एक तरह से देख लें कि स्ट्रेंथ कितनी है, और अंदर जो है यानी कि जो बी है यहाँ पर ग्रेटर देन होगा बी नोट से। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है बी इनसाइड द जो सैंपल हमने लिया है वो ज्यादा है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो बी नोड है जो यानी कि आउटसाइड ऑफ द सैंपल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें, जो हमने एक फॉर्मूला देखा था वो क्या था, बी बाय बी नोट, यही था।
अब यहाँ पर जो B है वो ग्रेटर देन B नोट आ जाता है, B ग्रेटर देन B नोट आ जाता है, यानी कि जो म्यू आर है वो ग्रेटर देन 1 आ जाता है। सिंपल सी बात है, B ज्यादा है तो म्यू आर जो है ग्रेटर देन 1 है, ये B नोट छोटा है। तो यानी कि जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की वो हमेशा मोर देन यूनिटी होगी। तो यहाँ से एक और प्रॉपर्टी निकल कर आ जाती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज ऑलवेज मोर देन यूनिटी। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम ससेप्टिबिलिटी जो है उसको हम निकाल लेते हैं। अब जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होती है, जो ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की उसके पास एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। वो किस तरह से, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, म्यू आर हमारा किसके बराबर था, 1 प्लस काई एम के बराबर था, यही था। अगर ये जो म्यू आर है वो ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो जो काई एम है, काई एम हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि ये 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो 1 है इस तरफ आएगा, काई एम की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन 1 है, ये चाहे 1 इस तरफ आ भी जाए तो काई एम जो है फिर भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन स्मॉल पॉजिटिव रहेगा। तो ससेप्टिबिलिटी जो होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की उसके पास स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं। और जो ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की वो वेरी करती है इनवर्सली एज टेम्परेचर चेंज। जैसा कि हमने देखा था जो काई है, काई एम अगर हम इसको बोलें तो ये जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की होगी, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को खोते चलेंगे, लॉस करते चलेंगे। इसीलिए क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेंगे, अपने आप को डिसओरिएंट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो इसीलिए जो काई एम है यानी कि ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर राइज करेगा तो ये जो है उसी हिसाब से कम होती चली जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।